अपनों के साथ रह के अपनों को खुशियाँ दीजिए और खुद भी खुश रहिए। ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। सच बोल रही हूँ, जितना दूर रहेंगे अपनों से उतना ही गलतफहमी पैदा होते रहेंगे, उतना ही या तो लोग डालेंगे या फिर कहीं ना कहीं से दूरियां बनती चली जाएगी। इसलिए बीच बीच में अपनों के साथ तो रहना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से अच्छे टाइम स्पेंड करना चाहिए। और ये मैं कई दिनों से अपनी बहन की यहाँ हूँ और दीदी का सालगिरह हुआ, उस दिन तो अच्छे से पार्टी हुआ ही, और साथ में क्योंकि एक हफ्ते बाद मेरी बेटी का है तो हम दोनों ने कोई तय फिक्स नहीं किया था, बस यही सोचा था पेट अपना है, एक दिन में सारे आइटम नहीं खा सकते हैं। तो दीदी भी अपना सालगिरह के बाद कुछ कुछ मंगाती रही और मैं भी बेटी के बर्थडे से पहले ही कुछ कुछ मंगा लिए, क्योंकि ओकेज़न तो एक ही दिन होता है और बाहर के लोग तो आने नहीं थे, इसलिए ज़्यादा आइटम बर्थडे के दिन ना करके हम लोग डेली शाम में कभी मोमोस हो गया, चाउमीन हो गया, चिली पटेटो और आइसक्रीम तो डेली ही खाते थे। और गर्मी हो गई थी तो कोल्ड ड्रिंक हो गया पिज़्ज़ा के साथ। हाँ, पिज़्ज़ा भी, बर्गर भी, एक हफ्ते रात का डिनर बहुत ही कम बना, क्योंकि दीदी तो वैसे रात में सब्ज़ी बना लेती थी ताकि सुबह अगर रात में थोड़ा बहुत लोग डिनर हल्का फुल्का एक दो रोटी खा लिए तो खा लिए, नहीं तो रात सुबह काम आ जाती थी नाश्ता में। और रात हम लोग डेली के डेली काफ़ी एंजॉय किए और बहुत साल हो भी गया था ऐसा टाइम स्पेंड किए हुए। आप लोग को पता था कि मैं काफ़ी कहती थी कि मैं अकेली हो गई हूँ और कोई नहीं है मेरी बेटी का, मेरा। एक्चुअली कुछ परिस्थिति ही ऐसी हो गई थी कि बोलूँगी धीरे धीरे आगे, तो उसमें मुझे कहीं जाने का मन ही नहीं करता था, किसी से मिलने का मन नहीं करता था और बस अपने आप को कैद कर ली थी, उससे निकलने का मन ही नहीं करता है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है ना कि अकेलापन ही बस अच्छा लगता है, किसी के साथ में रहना अच्छा नहीं लगता है। और ये सब सच बोलूँ मैं इसलिए कर ली क्योंकि मैं थोड़ा सा बताई हूँ, मैं थोड़ा मिलनसार थी। मैं 4 बहन भाई हूँ, 3 बहन और भाई, मम्मी पापा, सब में मेरा नेचर पता नहीं क्यों अलग हो गया है। मैं थोड़ा सा बाहर के खाने पीने, घूमने और आजकल के जो बच्चे चाहते हैं, जो मेरी बेटी चाहती है, मैं वो लाइफ, वो टाइम स्पेंड सबके बच्चे के साथ भी करना चाहती हूँ और मेरी बेटी भी इंजॉय करे और मेरे रिलेटिव के बच्चे भी इंजॉय करें। कुछ ऐसा ही मेरी सोच थी, जो इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं। मेरा यही था कि चाहे ससुराल वाले हो, मैके वाले हो, चाहे मेरी फ्रेंड हो, जो भी हो, बीच बीच में हम ऐसा कुछ करते रहें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, बार बार मैं बोल रही हूँ कि रीज़न मुझे मालूम तो चल गया है, लेकिन बताऊँगी टाइम आने पे, मैं सब बताऊँगी। लेकिन हाँ, इसका रिज़ल्ट आप ज़रूर देखेंगे कि मैंने कुछ ऐसा सोचा है या मेरी सोच बदल गई, कुछ तो ऐसा हुआ है कि मैं अपने आप को काफ़ी चेंज लाई हूँ और जैसे मैं पहले थी वैसे ही अब रहने की कोशिश कर रही हूँ। और सही बोलूँ, ये सब का रीज़न है मेरा, सबसे बड़ा रीज़न है मेरा रिपोर्ट जो मेरा इतना बेकार रिपोर्ट आया हुआ है। हीमोग्लोबिन मैं बहुत बताई हूँ, दवाई खाई, जूस पिया, सब कुछ मैं मम्मी की यहाँ जो 4 महीने करीब रही, सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करती थी, लेकिन मेरा हीमोग्लोबिन इतना इंक्रीज नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने यही बोले कि आप साइकेट्रिस्ट से मिलिए, क्योंकि कोई भी रीज़न मालूम नहीं चल रहा है
कि मतलब आपको हुआ क्या है और हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा है। आप जब तक टेंशन में रहेंगी, खुश नहीं रहेंगी, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी आपके मन में है वो सारा चीज़ आप पहले बात कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कीजिए, तो ही आपको दवाई और फल जूस जो भी खाना खा रही हैं सूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो सच बोलूँ, अब मैं थोड़ा स्वार्थी हो गई हूँ। वैसे मैं पहले थी नहीं स्वार्थी, औरों के बारे में सोचती रहती थी कि मतलब लोगों ने ऐसा क्यों किया, लोगों ने ऐसा क्यों बोला, मैं ऐसी नहीं थी तो ऐसा क्यों ब्लेम लगाए। और मैं सफाई देती रहती थी, या तो मैं चुप रहती थी, नहीं तो मैं गुस्सा करती थी। तो वो सब चीज़ अब मैं सोच रही हूँ। फ़िलहाल देखिए मैं कितना इसमें काम कर पाऊँगी कि ये सब बिल्कुल भी ना करूँ, और यहाँ सिर्फ पूरे 1 हफ़्ते काफ़ी एंजॉय किए। और वेट तो देख ही रहे होंगे, शरीर देखने से कोई नहीं कहेगा कि मेरा इतना हीमोग्लोबिन या विटामिन कैल्शियम कम है। लेकिन सच यही है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। लेकिन बार बार बोलने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वो मुझे खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। अपने सिर्फ साथ दे सकते हैं मुझे ठीक होने में, लेकिन जब तक मेरी सोच नहीं बदलेगी, जब तक मैं नहीं चाहूँगी कि मुझे ठीक होना है या मुझे इस दुनिया में रहना है, तब तक कोई भी नहीं कर सकता है। तो ये एक शुरुआत है कि रिपोर्ट जब मेरा बार बार अभी भी 2 ढाई महीने बाद भी अगर मेरा कम ही आया है, तो मैंने अब सोच लिया है कि मैं अपनी खुशी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए और मेरे अपनों जो भी मेरा साथ देंगे, उन सब के लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि जैसी मैं पहले थी वैसी ही हो जाऊँ। क्योंकि सही में जब तक कोई आपको एहसास नहीं दिलाएंगे, आप चेंज नहीं होंगे। मेरे जिया जी ने कहा, या अपनों ने भी मतलब कहा कि तुम बिल्कुल कीचड़ में चली गई हो, जो बिल्कुल कैद करके अपने आप को बर्बाद कर ली हो। जैसी पहले थी वैसे रहने की कोशिश करो। तो बस मेरी शुरुआत हो चुकी है। आई होप आप लोग मेरा साथ देंगे। थैंक यू यूट्यूब फैमिली। सच में मैं बहुत परेशान थी, बहुत डिप्रेशन में थी। जब से मैं यूट्यूब में आई हूँ तब से मैं बहुत परेशान थी। आप लोग के साथ की वजह से मुझे मतलब मैं डिप्रेशन में जाते जाते मतलब बच गई। और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी ईमानदारी से, जैसे मैं पहले एक नॉर्मल लाइफ जीती थी वैसे ही जीऊँ। थैंक यू सो मच।